हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर के लिए। इसमें हम चार चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो चैप्टर होगा वो है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थर्ड होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि हम लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले सिलेबस देख लेना आप, इनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो पहला चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं हम, और जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारे एलिमेंट्स हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन है जनरल ट्रेंड्स। यहाँ पर जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो जनरल ट्रेंड चलती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, उनके कलर हो गया, वेरिएबल वैलेंसीज हो गई, मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये सारे के सारे हमें डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लैटिमर एंड फ्रॉस्ट डायग्राम। यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी को जानना बहुत ही जरूरी है ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो इसमें दो डायग्राम पढ़ने हैं हमें, फ्रॉस्ट डायग्राम एंड लैटिमर डायग्राम, जो कि मेरे चैनल में अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो आपको 22, 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ पर आप जान रहे हो, इन सबका एटॉमिक नंबर होता है, इनका क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये यहाँ पर बताना है। केमिस्ट्री इनकी बतानी है, क्योंकि कौन सा कलर दिखाएगा, कौन सा इनका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा रहता होगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ क्या वेरी होता है, ये सब यहाँ पर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पर 3 ट्रांजिशन सीरीज आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर इन तीनों का कंपैरिजन करना है। तो ये था डी ब्लॉक एलिमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर, जो की है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है वर्नर थ्योरी एंड EAN रूल। दोनों अलग अलग है। वर्नर थ्योरी क्या होती है ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, और जो EAN रूल है जिसमें की 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको पढ़ना होता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे कि हम VBT के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मेन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये, क्योंकि यहाँ से रीजन भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में यहाँ पर VBT के थ्रू आपको पढ़ना है। देन थर्ड क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे कि हम CFT के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए पता होना चाहिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पता होनी चाहिए। CFT पढ़ने के बाद CFSE क्या होता है ये भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इनके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 DQ। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि 10 DQ को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिगैंड फील्ड थ्योरी, एमओ डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लिगैंड फील्ड थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनका क्या क्या एस्पेक्ट होता है ये आप यहाँ पर लिखोगे, एंड एमओ डायग्राम बनाना है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है कॉम्प्लेक्सेस के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन है IUPAC नोमेनक्लेचर एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलते हैं वो आपको बताना है, एंड इसका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं ये यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 है चिलेट इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। चिलेट इफेक्ट क्या होता है इसे हमें समझाना है यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ। एंड लास्ट क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाते हैं जो कि टेट्राहेड्रल होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, एंड जो 6 दिखाते हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल होते हैं, इनके क्या क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, किन तरीके के शेप होती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सारे यहाँ पर बताने होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि हम लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी पता होनी चाहिए, कलर कौन कौन से शो करते हैं, इनकी स्पेक्ट्रा क्या होती है, और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है। सेकंड क्वेश्चन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, इनके क्या कारण है और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, PYQ में बार बार आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, आयन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पर लेंथेनॉइड्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं आयन एक्सचेंज के मेथड से, वो यहाँ पर पढ़ना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है एक्टिनॉइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्टिनॉइड के बारे में और इनका कंपैरिजन करेंगे लेंथेनॉइड्स के साथ। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन एफ ब्लॉक एलिमेंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। देन अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो कि लास्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट विद एग्जांपल। यहाँ पर सॉल्वेंट्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं एग्जांपल्स के साथ हमें यहाँ पर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनाइजिंग सॉल्वेंट। आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया एंड कंपैरिजन विद एक्वस मीडियम। सबसे पहले जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन यहाँ पर लिक्विड अमोनिया के साथ कैसे होगा और इनका कंपैरिजन हम देखते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये यहाँ पर पता होना चाहिए। देन लास्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन इन लिक्विड SO2, यानी कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके दिखाना है। लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड, लिक्विड N2O4 एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इनके साथ आप अलग अलग रिएक्टेंट का क्या करोगे,
रिएक्शन करवाओगे एंड प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करोगे। तो ये क्या थे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं और इनका कंपैरिजन फिर आप वाटर के साथ कर सकते हो। तो यहाँ से इस चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से आपको रिएक्शंस मिल सकते हैं कि लिक्विड अमोनिया में ये चीज किस तरीके से काम करेगी, ये चीज किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड यहाँ से रीजन भी पूछा जा सकता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमने चारों चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आप अपने पीवाईक्यूज उठाओ और देखो यहाँ से क्वेश्चन मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आप इन सबको क्लियर कर लोगे तो 90% आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। थैंक यू।